पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने में, पाकिस्तान की जो मुल्की हैसियत है उसको तोड़ने में उसने हर कोशिश की है और बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने अपना एक हदफ रखा हुआ है, वो है कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान के इमेज को किस तरह से ख़राब किया जाए, चाहे वो उनका सोशल मीडिया हो, उनका मीडिया हो, वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाते रहते हैं और साथ ही साथ में उनको जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को मार्केट करते हैं। एक, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दूसरा कि उनका जो डायस्पोरा है वो चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया हो या चाहे वो सियासत हो, उसमें अहम पोजीशंस पे उनके लोग बैठे हुए हैं और वो जो भारत का जो एजेंडा है उसमें वो नेशनली और इंटरनेशनली हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे इसमें शिद्दत कब आई, जब ये मोदी सरकार आई जिन्होंने आरएसएस का एजेंडा लेकर पाकिस्तान को तो छोड़ें, उन्होंने जो इंडिया में मुसलमान हैं या इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे क्या क्या तशद्दुद किया, उन पे क्या मज़ालिम ढाले और मकबूजा जम्मू कश्मीर जिसको उन्होंने गैर कानूनी तौर पे अपनी पार्लियामेंट में ऐसे बिल पास करा के उस पे एक कब्ज़ा कर लिया और वो इलाका जो कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है उस पे अपनी चादर रख दी। अब ये सारी सूरत हाल हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक है, इसलिए कि जो उनका तौर तरीका है, जिस तरीके से वो उन्होंने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने यूनिलैटरली ऐसे इक़दामात किए हैं या उसका इशारा दिया है, जिसमें कि सबसे अहम पानी का मसला है। पानी जो कि लाइफ लाइन है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के लिए, उसको थ्रेटन करना, उसको हम कैजुअली नहीं ले सकते, उसको हम एक सियासी बयान के तौर पे नहीं ले सकते। हम ये समझते हैं कि ये बयान उनका, जिसका कि हमने अपने रेजोल्यूशन में भी डाला कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी विल टेक इट लिटरली लाइक दैट। अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें कि आपके मुल्क की जो लाइफ लाइन है उस पर कोई ये इरादा रखता है या ये धमकी देता है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे या इसको हम अबेंस में डाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमारे लिए एक ही उसके मानी है और वो हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो हम पे एक जानलेवा वार करना चाहता है, हमें उसकी तैयारी करनी होगी। चेयरमैन साहब, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ हमारा वेस्टर्न फ्रंट, जिस तरह के कल रात को भी एक मेजर अटैक हुआ जिसमें कि जो अखबारी ख़बरें हैं उसमें कोई 56 के करीब दहशतगर्द
उनको हलाक किया गया। ये काफ़ी परेशान कुन बात है और टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें एक ऐसे सिचुएशन में उलझाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मज़ालिम जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज कर रही है और करती आई है, और उन्होंने ये वक्त क्यों चुना? उन्होंने इस वक्त को शायद इसलिए भी चुना क्योंकि दुश्मन हमेशा ताक में रहता है कि किस मौके पे वार किया जाए, और वो मौका क्या है? वो मौका इस वक्त जो उन्होंने इसको रीड किया वो ये है कि शायद पाकिस्तान इस वक्त शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान में जो फेडरेशन है वो मुख्तलिफ मसाइल में सीख-पा भी हैं और बरसरे एहतजाज भी हैं। आप सिंध को ले लें, वहाँ पे ये नहरों का इशू सुना है कि आज CCI की मीटिंग हो रही है। अच्छी बात है। हमने यही कहा था कि कोई भी मसला हो तो उसको जो आईन में जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उस पे जाना चाहिए, और CCI का इजलास बुलाया जो कि मई में था, 2 मई को था, उसको आज बुलाया गया है रात को। अच्छी बात है। इससे ये भी जाहिर होता है कि आईन में हर मसले का हल दिया हुआ है। आईन को आप फॉलो करेंगे तो आपके मसाइल कम से कम होंगे, लेकिन जब आप आईन को सिलेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। अब वही आईन जो कि CCI का जिक्र करता है, वो जिक्र करता है हर इस फेडरेशन में कि सेनेट के इंतखाबात वक्त पे कराए जाएं। तरीक़ाकार मौजूद है। हमने आज भी एक रेजोल्यूशन जमा करा रहे हैं हम, लेकिन उसमें बड़े अफसोस के साथ कि जो हुकूमती पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने इनकार किया है इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने में। और वो रेजोल्यूशन क्या था कि सानिया निश्तर की सीट खाली हुई है, उस पे 30 दिन के अंदर जिस तरह के आईन कहता है उसमें इलेक्शन कराएं। चेयरमैन सेनेट ख़त भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। जनाब आला, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, मुल्कों को इदारे चलाते हैं, और इदारे जब मजबूत नहीं होंगे, इदारे जब कमज़ोर होंगे, जिस तरह के कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। आज अगर हम देखें कि इस वक्त जो इदारे हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा अहम इदारा जुडिशरी है,
ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसका ताल्लुक है एक कौम का, कैसे कौमें बनती हैं, कैसे मुल्क चलते हैं, किस किस तरीके से कौन सा इदारा उस मसले को हल करता है, उसको मैनेज करता है। जुडिशरी तकरीबन डिफैंग हो गई है और हमारे जितने भी ये मसाइल हैं, अगर हमारी अदालतें आज़ाद होती तो मैं कोट करूंगा चर्चिल के एक बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था, व्हेन द जर्मन्स वर बॉम्बिंग लंदन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल was briefed on the casualties and economic collapse. He asked, are the courts functioning? When told that the judges were dispensing justice as normal, he replied, thank God, if the courts are working, nothing can go wrong. अब जनाब चेयरमैन, इस मुल्क में एक दो तीन रोज हम चाहते हैं, जी शिबली फराज, हम चाहते हैं, ये मुल्क की बात हो रही है ना जी, शिबली फराज साहब, देखें 2-4 रोज से बड़े अच्छे माहौल में कश्मीर जो अच्छा माहौल है जी, हम कोई मुल्क की हकीकतें बयान कर रहे हैं। हमने इस मुल्क पे बात करें ताकि ये कश्मीर के हवाले से स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिदम ना टूटे। अगर तो इस मुल्क को हम रिलेट कर रहे हैं कि आज हमारे दुश्मन ने हम पे क्यों हमला किया है, उसी टाइम उसकी वजह यही है कि आपके पास जब तक एक कौमी यकजहती नहीं होगी, नेशनल कोहेजन जिसको कहते हैं, तो उसके लिए मैं आखिर में आपको बस 2-3 पॉइंट देता हूं और मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूं। जी प्लीज। देखें, इस वक्त हमें चाहिए कि सारी कौम इकट्ठी हो, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इकट्ठी नहीं है, अपने अपने मसाइल में घिरी हुई हैं। तो मेरी ये सजेशन होगी कि अगर तो ये मसले को हल करना है, कौम को इकट्ठा करना है, तो वो एक ही शख्स है और वही शख्स है कि अगर आप उसको 5 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें मीडिया पे आके तकरीर करने के लिए, और वो कहे कि पूरे पाकिस्तान के अवाम मीनारे पाकिस्तान पे जमा हो जाएं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे उधर और वाघा बॉर्डर की तरफ हम मार्च करें। ये बताएं कि आप अगर तो इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आपको सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। आप जो टेररिज्म में मुकदमात में फंसाया हुआ है, झूठे जाली केसेस करके, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, मेरे खिलाफ 30 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। जो नेशनल असेंबली का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसके 100 से ज्यादा मुकदमात हैं। इमरान खान पे 300 से ज्यादा मुकदमात हैं। आप बताएं, हमारे 10,000 से ज्यादा वर्कर्स पे मुकदमात हैं। तो फिर टेररिस्ट, अगर सारे टेररिस्ट और जो असल टेररिस्ट हैं उनकी तादाद कितनी है, वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बेंचेस आपको बता सकते हैं, 2-3% से ज्यादा नहीं होगी। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को अगर आपने दीवार से लगा दिया, आइसोलेट कर दिया, तो फिर कौमी यकजहती कहां पे आएगी? शुक्र करे कि इतने केसों के बावजूद आप अभी तक ये सुनने की सलाहियत नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो है, ये इस तरह के जो हुकूमत है, हुकूमत की जो एक जाली हुकूमत है, उनकी जो पोजीशन रही है वो बड़ी होम्योपैथिक रही है। इन्होंने जो बयानात दिए हैं इंडिया को, वो बहुत ही होम्योपैथिक हैं और हम समझते हैं कि ये इंडिया जो है होम्योपैथिक जुबान नहीं समझता। उसको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, और वो सिर्फ वही दे सकते हैं जो कि इस मुल्क के हकीकी नुमाइंदे हैं, वो नहीं जिसमें के अवाम के मैंडेट को चुराकर और किसी को मसनद पे बैठा दिया गया है। इसलिए हमें दोनों चीजों को इकट्ठा देखना होगा। आपने देखना होगा कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमने इस मुल्क में जाती मफादात नहीं देखने, हमने इस मुल्क को एक सही मानों में जमहूरी, एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क बना के छोड़ना है, और वो तभी होगा
जबकि आवाम का मैंडेट को मनाया जाए, बजाय इसके कि इधर उधर से पैट्रनाइज करके लोगों को बिठा दिया जाए और इसको एक पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया जाए। हकीकी नुमाइंदे आने चाहिए, ये हमारा पॉइंट है। इससे मुल्क मजबूत होगा और किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमारे मुल्क को मैली आंख से देखे। शुक्रिया।